नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी हमारे साथ देख सकते हैं आप निर्भय प्रताप सिंह जी हैं, वही निर्भय प्रताप सिंह जिनके तिरंगा यात्रा रोके जाने के बाद जम्मू में एकदम से ये अच्छा खासा पत्थर हुए और राजनीति गलियारों में इनके नाम की जो है डंका बोलनी शुरू हो गई। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव का जल्द ही बिंगुल बजने वाला है। आइए जानते हैं क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे और आगे की रणनीति इनकी क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। अच्छा सर, आप तिरंगा यात्रा आपका रोका गया था, उसके बाद से अचानक से आप जम्मू में सुर्खियों में आए, उसके बाद से लगातार लोगों के बीच एज ए विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर लोग आपको पसंद करना शुरू कर दिए, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों को, क्योंकि पिछला 2.5-3 साल से 2022 के बाद मेनली 2023 के जनवरी से हम लोगों ने सामाजिक काम लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं और जो विचार है हम लोग अपनी जो बात को हर जगह रख रहे हैं, उससे एक लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा है। और ये तिरंगा यात्रा के दौरान हम लोगों ने लगभग 125 मीटिंग किया है और 125 से ज़्यादा गाँव को भ्रमण किया है, बड़ा छोटा गाँव सभी लोगों को, और जा करके अपने राष्ट्र के प्रति हमारा और आपका क्या दायित्व होना चाहिए, इन सभी चीज़ों से हम लोग बात किए। तो लोगों में एक गजब का उत्साह है, उमंग है कि नहीं, ये राष्ट्र को निर्माण करना जरूरी है और इसी विचार से राष्ट्र सशक्त होगा और हम भी सशक्त होंगे। इससे एक एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं बढ़ा। आपके तिरंगा यात्रा के बाद लोगों में एक नया उत्साह आया है, लोगों को लगता है यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। एज ए विधायक प्रत्याशी के तौर पर अब लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं। देखिए, इस चीज़ पर दो व्यक्ति, जो दो लोग हैं, और एक जनता होती है, एक पार्टी होता है, और तीसरा कैंडिडेट के रूप में हर पार्टी में बहुत सारे पुरुषार्थ की कमी नहीं है। हर पार्टी में, तभी पार्टी जिला स्तर पर इतना सशक्त है, बीजेपी है। और तो पहला होता है कड़ी जनता, जनता जिसको चाहती है उसी को आगे बढ़ाती है। दूसरा होता है पार्टी संगठन, संगठन में बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा फीडबैक सिस्टम होता है, बहुत सारा इंटरनल सर्वे होता है। उस तमाम चीज़ों पर, और इंटरनल सर्वे का केंद्र बिंदु जो होता है वो जनता होती है, विधानसभा के लोग होते हैं। अगर उसमें नाम आता है, नाम बढ़ चढ़ करके आता है, क्योंकि हम लोग तो कई सर्वे जो बाहरी पब्लिश किया, चाहे वो दैनिक भास्कर का हो या अपना जमुई का हो या जमुई टुडे का हो या परिवर्तन बिहार का हो, तमाम चैनल के द्वारा जो बाहरी सर्वे कराया गया, वोटिंग कराया गया, उसमें तो काफ़ी अच्छा रहा। इंटरनल सर्वे में क्या होता है, हमको लगता है ऐसा ही कुछ होगा। तो एक संभावनाएं हो सकती है, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व है जो निर्णय लेती है, वही पूरा पार्टी के लोग, संगठन के लोगों को लेके चलना होता है, उसी दायित्व। अच्छा, लगातार हम लोग जो है कई बार आपका इंटरव्यू किए, हमेशा ये बात पूछते रहे आपसे कि मैंने कई पार्टी के लीडर्स आपके संपर्क में, कभी आपने खुलासा नहीं किया और पार्टी कौन सा ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में भी आज तक आपने खुल के नहीं बताया। लेकिन हाँ, जब से जमुई में आपका बीजेपी के बैनर तले आपका फोटो और जो बैनर्स इतना सारा लगा, अब तो लोग समझ चुके हैं कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम शुरू से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचारों से बहुत प्रभावित हैं, चाहे नौकरी में हो या नौकरी के बाद में। आत्मनिर्भर गांव के बारे में बात करना, लोगों के साथ बैठकर जनसभाएं करना, स्वच्छता अभियान चलाना, देखेंगे आप उनके जीवन शैली में है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन सभी चीज़ों पर लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग इसी चीज़ का, उनके विचारों का बाई प्रोडक्ट है, उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। तब से हम लोग करते उनके विचारों से बहुत प्रभावित है। सरकार में रहने के कारण जो उनके मंत्री हैं, इन सभी लोगों से मिलना शुरू से रहा है, क्योंकि एज ए सीओ हम अपनी काम को वहाँ दिखाते थे, बताते थे, और वो लोग भी बहुत एक्सेप्ट किए, प्रमोट भी किए सभी लोगों ने। तो नेचुरली था कि राष्ट्रवादी विचारधारा है अपनी, और उनसे बहुत, उनके व्यक्तित्व से पर्सनली बहुत प्रभावित हूँ मैं। ये संगठन भी बहुत ऐसा है कि बॉटम टू टॉप है। बहुत सारे संगठन टॉप टू, ऊपर जो कमांड होता है वही नीचे होता है। यहाँ पर ऐसा है कि जो नीचे से फीडबैक आता है, कमांड होती है, जो नीचे का विचार होता है उसी को ऊपर में लागू किया जाता है। इसीलिए यहाँ से लोगों को बढ़ने और कार्य करने की क्षमता या कार्य करने का जो दायरा है बढ़ते चला जाता है समय के अनुसार। अन्य पार्टी की तरह, अन्य पार्टी के शायद ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़, ये बीजेपी की खूबसूरती है, तो इसलिए इस पार्टी से जुड़ के अच्छा लगा। अच्छा, कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाला है, उससे पहले आपके पूरे जो है जम्मू में पोस्टर बैनर आपका जो है बीजेपी के तरह लगा हुआ है, तो क्या समझा जाए इसको? क्या समझा जाए चुनाव में? आप सभी लोग समझदार बहुत हैं और मैं क्या समझाऊंगा, मेरा तो बहुत सामाजिक अनुभव भी, पिछला 3 साल से मैं समाज में हूँ। और ये आप कह सकते हैं कि मैं तो शुभकामना दिया गया है बीजेपी की तरफ से और मेरे तरफ से कि भाई यहाँ के जनता है, उनका जो ये दीपावली आने वाला है, जो भी दुर्गा पूजा हुआ है, इसमें हमारे समाज और आपके परिवार का समृद्धि हो, वृद्धि हो, बच्चे स्वस्थ रहें, इसी तरह की शुभकामना। नहीं, लेकिन पहली बार आपका जो है बीजेपी के बैनर तले पोस्टर लगा है जम्मू में, तो लोग यही मान रहे हैं कि अब आपका राजनीति में उतरना तय है। हाँ, तो बीजेपी में तो अब आ ही गए हैं, तो बीजेपी में अब आ गए हैं और उसके सदस्य हैं हम,
तो हो सकता है कि चलो बीजेपी का ये कैंडिडेट उतारती है तो नो डाउट मतलब अच्छा समाज सेवा के रूप में भी हमने अपना जस्टिफिकेशन कर सकता हूँ कि अच्छा काम किया बहुत कम समय में। आज नेचर विलेज को इतना कम समय में इतने बड़े स्तर पर लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें 6000 लोगों को योगा से हम लोगों ने जोड़ा, स्वच्छता से जोड़ा, ग्राम सभाएं किया, आत्मनिर्भर गाँव कैसे बने, गाँव के विकास के लिए किया, हर्बल गुलाल का उत्पादन किया, तो बहुत कम समय में वहाँ भी अच्छा किया। जब सीओ था तब भी मेरा जिला में एक अलग पहचान बना सीओ के रूप में, अधिकारी के रूप में। और जब राजनीति में मैं आ गया हूँ तो यहाँ भी पूरे तटस्थ होकर के बहुत मजबूती से मैं काम करूँगा। और इसमें भी आने वाला साल 2 साल बाद निर्णय देखा जाएगा कि किस तरह से आप काम करते हैं और अच्छा होगा। विधानसभा चुनाव है, इसमें भी देखिए पार्टी क्या निर्णय ले। क्या मतलब उम्मीद है कुछ टिकट मिलने का, कुछ आश्वासन या उम्मीद कुछ वैसा? देखिए बीजेपी योग्यता को देखती है, आपकी कर्मठता को देखती है, आपका विजन को देखती है। बीजेपी 50 साल बाद की राजनीति करती है। अगर उस क्राइटेरिया हम लोग फिट हैं, योग्य हैं, तो नो डाउट हम लोग पे बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। अब बाकी तो देखिए। तो क्या लगता है यहाँ पे मौजूदा विधायक बीजेपी से शेषी जी हैं, तो क्या लगता है उनको तो पहले से हैं तो टिकट तो दावेदारी उनकी पहली बनती है? अच्छा बात है, पहले से तो कोई ना कोई हरदम रखता है और वो भी हैं और बीजेपी के तरफ से चुनाव भी जीती हैं और अच्छा खिलाड़ी भी रही हैं। लेकिन बीजेपी बहुत सारे ये आप नहीं कह सकते हैं कौन है, क्या रहेगा, कहाँ रहेगा। हो सकता है किसी को कोई एक कार्यकर्ता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, सभी लोग कार्यकर्ता है। इवन देश के सबसे प्रधानमंत्री जी भी क्या कहते हैं, वो भी यही बात कहते हैं, मैं भी सिपाही हूँ इस बीजेपी का संगठन का। और वो शीर्ष के सिपाही, हर कोई सिपाही है, जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो करता है, चाहे वो हो या हम हो। जिसको जो दायित्व दिया जाएगा वही काम करेगा वो। तो क्या लगता है इस बार शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताएगी या आपको आगे बढ़ाएगी? कौन शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के? अब ये तो नेतृत्व सबको बढ़ाया, किसको नहीं बढ़ाया। जो पार्टी में रहा है समय के अनुसार उसको बढ़ते चला गया, उसके योग्यता के अनुसार बढ़ते चला गया। कौन ऐसा व्यक्ति है बीजेपी में कह सकता है कि हमें योग्यता के अनुसार नहीं बढ़ाया गया? ऐसा कोई व्यक्ति है? तो बीजेपी एक अच्छी पार्टी है और समुंदर की तरह बड़ी, उसमें तमाम संभावनाएं हैं आपको बढ़ने और आगे करने के लिए। अच्छा, अगर आपको टिकट मिल जाता है मान लीजिए जमुई में विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या प्रमुख आपकी प्रमुखताएं रहेंगी, जिसको लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? सबसे पहले विद्यालय आपका बहुत जबरदस्त फंक्शनल रहेगा। आपके जो बीडीओ और सीओ या तमाम ब्लॉक के अधिकारी कई बार आपके काम नहीं करते हैं, वैसा उसका हम लोग पता है क्यों नहीं हो पाता है, चाहे क्या चुनौतियां अधिकारी को ही फेस करना पड़ता है। अधिकारी की तरफ से भी चुनौतियां जो हैं उनका भी दूर किया जाएगा। जो जनता की समस्याएं हैं क्यों होती है अधिकारी के पास, इसका भी दूर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी कड़ी है। हर छोटा छोटा चीज के लिए लोग महीनों दौड़ते रहता है, कई बार उनका इधर का उधर हो जाता है, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा होता है हेल्थ फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, कितना फंक्शनल है, उसको मजबूत करने का प्रयास करना है। उसको कैसे क्या समन्वय आखिर क्यों नहीं हो पा रहा, लगातार बैठक होगी, लगातार बातें की जा सकती है और उसको मजबूत किया जाएगा। कृषि जो रीढ़ है, अभी भी रीढ़ है हमारे भारतीय सभ्यता, हमारे इकोनॉमी का ही नहीं, हमारे पूरा समाज का, भारत का रीढ़ है, उसको मजबूत करने का प्रयास करना है। क्योंकि उसमें क्या, यहाँ का जो खेती है धान गेहूं तक सीमित हम लोग जो कर दिए हैं, ये कहीं से भी ना किसान के लिए लाभदायक है, ना लोगों, ना अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, ना ग्रामीण समाज के लिए लाभदायक, कहीं किसी के लिए लाभदायक है। इस पर भी काम होना चाहिए कि इसमें क्या बदलाव किया जाए कि जो धीरे धीरे निरंतर, क्योंकि कृषि में बदलाव यू टर्न नहीं हो सकता है, धीरे धीरे बदलाव हो। तो उस हिसाब से कई मुद्दे हैं। यूथ का पावर सबसे बड़ा पावर है, किसी भी देश का सबसे बड़ी शक्ति। और हम लोग तो कहते हैं युवा देश है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या युवाओं की है। ये कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनको हम लोग अगर पबजी से हटा करके इनका ध्यान आकर्षण को कहीं एकदम सही ऊर्जा और गति इनका नहीं, हम लोग दिशा और गति नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे। इसमें प्रशासन का रोल होता है, इनको गति देने में, ऊर्जा देने में। इनको समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, इनके जो नेता होता है, जो विधायक होता है, सांसद होता है, इन्हीं लोग का मुख्य दायित्व है। अगर सभी लोग अपना अपना दायित्व निभाते हैं तो ये युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। देखिए, सभी को तो सरकारी नौकरी और रोजगार कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत कहता है। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों, पैरामीटर पर काम करेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। कोई देखिए विधायक साधारण व्यक्ति होता है, भले ही हम लोग आम गांव में कहते हैं बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम साधारण चीज होता है और साधारण छोटा छोटा काम कर सकता है और वही करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। लोग का विधायक नाली को मिसाइल बना देगा, क्या विधायक उसको रोड बनाने का फंड आया है तो क्या वो हेलीकॉप्टर बना देगा? ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही साधारण व्यक्ति होता है और आपके चुने हुए ताकत उनको दिया जाता है विधानसभा लेजिस्लेटर के रूप में और छोटा छोटा काम करना होता है। सिंपली मेरा यही मानना है।
जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ निर्भय प्रताप सिंह जी। और आपको बता दें कि पहली बार इन्होंने जो है हमारे जम्मू टुडे के माध्यम से बताया है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी से इनकी भी जम्मू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी बन रही है। अब आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इन पर कितना भरोसा जताते हैं और इनको जम्मू विधानसभा से टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा। नमस्कार।